बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का प्रेशर ग्रुप्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि रियासत के मकासद के मतलब नज़रियात पर मबनी है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। अभी हमने पब्लिक ओपिनियन यानी कि राय आमा का चैप्टर नहीं पढ़ा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लेक्चर सुनने के बाद ओके का मैसेज किया करें, खाली अटेंडेंस मत लगवाया करें, लेक्चर को सुना करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशलिज़म के बारे में है, यानी इश्तराकियत के बारे में है। ये बेसिकली क्या है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है, यानी कि सियासी और मुआशी थ्योरी है, जो कि जिसका फोकस इस बात पे होता है कि जितनी भी मीन्स ऑफ वेल्थ हैं, सारे का सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी रियासत में, वो सारी की सारी मुश्तरका मलकियत होनी चाहिए और इस तरह से जो दौलत है उसकी मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है कि इसमें ज़ाती मलकियत का तसव्वुर ख़त्म किया गया है और इज्तिमाई मलकियत का तसव्वुर जो है वो कायम किया गया है। इंग्लिस्तान में, जर्मनी में, फ़्रांस में माजी में कई मूवमेंट्स इसके बारे में उठी हैं और 20वीं सदी में रशिया, चाइना और दूसरे कई ममालिक में ऐसी जो तहरीकें हैं वो कामयाब भी हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये जो है सोशलिज़म है, ये अगर हम इसको एंशिएंट लिटरेचर में देखें तो ये में कार्ल मार्क्स में नुमाया नज़र आता है, बल्कि ये कार्ल मार्क्स ही था जिसने इसको सबसे पहले साइंसी और अमली बुनियादों पर उस्तवार किया। उसके बाद लेनिन है, माओ ज़ेतुंग है, उन्होंने भी इसकी तहरीकें चलाई हैं और इसके बारे में अपनी राय पेश की गई हैं। उसके बाद जीबी शाह है, सिडनी वेब है, इन्होंने भी इसको बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या है कि देयर आर बेसिकली 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स इन एनी स्टेट। कम्युनिज़म है, कैपिटलिज़म है और सोशलिज़म है। कम्युनिज़म जो है वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता है, सारा कुछ स्टेट की मलकियत होता है। और दूसरी उसकी साइड पे कैपिटलिज़म है कि सारा कुछ आपके अपने हाथ में होता है, आप जितना मर्ज़ी कमाओ, आप जितना मर्ज़ी दौलत इकट्ठी करो, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो उनके बीच में कहीं जाके सोशलिज़म आता है, यानी कि इसने कम्युनिज़म से भी कुछ चीज़ें ली हैं, इसने कैपिटलिज़म से भी कुछ चीज़ें ली हैं और ये बिल्कुल मिड में है। और अगर सोशलिज़म से थोड़ा सा हम आप देखें कि कैपिटलिज़म की तरफ मूव करें तो फिर वो सोशलिज़म और कैपिटलिज़म को मिला के एक मिक्स्ड किस्म का सिस्टम जो है वो बनता है। तो बेसिकली ये 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन इसको हम पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत से जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है इसको एज अ पॉलिटिकल सिस्टम भी रन किया जाता है। सबसे पहले जो अफलातून है यानी कि रस्तू है, उसने इसमें इसका ज़िक्र किया था, उसने कम्युनिज़म का ज़िक्र किया था। कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी में इसका ज़िक्र किया था। अब ये लेकिन इसकी हर कोई इंटरप्रिटेशन अपनी देता है। प्रोफेसर जॉर्ज जो है उन्होंने कहा था कि सोशलिज़म इज़ लाइक अ कैप दैट हैज़ बीन डिसफिगर्ड एवरीबॉडी एज वांट टू पुट इट ऑन हिज हेड एज डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्लश्ड विद द क्लेम टू प्रोपेगेट सोशलिस्ट डॉक्ट्राइन्स। कि अगर ये इसकी अपनी ही एक एग्जम्पशन है, इट्स लाइक अ कैप कि आप जिसको हर कोई अपने ही तरीके से पहनना चाहता है, यानी कि इसको हर किसी ने इसकी अपनी ही इंटरप्रिटेशन जो है वो बयान की हैं। अब जो है इसमें जो कम्युनिज़म है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमीज़ लाइक सोशलिज़म जो है वो चाइना में है, वो फ्रांस में है, वो यूनाइटेड स्टेट्स जापान में है, कैपिटलिस्ट लर्निंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जापान में है। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना, वेनेजुएला जो हैं ये सोशलिस्ट लर्निंग में हमें नुमाया नज़र आती हैं। और कम्युनिज़म क्या है कि सारा कुछ रियासत की मलकियत है, और कैपिटलिज़म क्या है, प्योर कंपटीशन है उसमें कि आपने एक दूसरे से compete करना है, जितना मर्ज़ी अर्न करें, जितना मर्ज़ी अपने पास रखें, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कैपिटलिज़म जो है ये हमारा सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम है कि यहाँ पे अमीर जितना मर्ज़ी कमा ले, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो जिस तरह से भी कमा रहा है, रियासत उसमें हिस्सेदार नहीं है। और तीसरी चीज़ फिर ये है कि सोशलिस्ट हैं कि हर चीज़ इज्तिमाई मलकियत है,
ज़ाती मलकियत किसी की नहीं है, लेकिन इज्तिमाई मलकियत वो सबकी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सिंपली इसके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि मकासद सोशलिज़म के क्या हैं। सबसे पहला है कि इसने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है डिज़ीज़ को और इग्नोरेंस को। कैसे ख़त्म करना है वो हम आगे जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे। और लिमिटेड इसने क्या करना है, इसने पाबंदियाँ किस पे लगानी है, प्रॉपर्टी पे और प्रिविलेज पे, कि सबको प्रिविलेज एक जैसी मिलनी है, किसी को दूसरे से ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलनी है। और प्रॉपर्टी राइट्स भी सबके पास एक जैसे होने चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, यानी कि ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो हमारे पास है। और इनरिचमेंट इसने करनी है एथिकली और स्पिरिचुअली। और एंड रिज़ल्ट क्या है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, यानी कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सोशलिज़म में, इश्तराकियत में सारे जो सिटीजन्स हैं, सारे जो शहरी हैं वो बराबर होते हैं। की प्रिंसिपल्स इसके क्या है, बुनियादी असूल सोशलिज़म के क्या हैं। सबसे पहले है कि आप ताउन है, कोऑपरेशन है, कि हर जो है सिटीजन्स वो मिलकर काम करेगा, किसके लिए, एक बेहतर सोसाइटी के क़याम के लिए, एक बेहतर माशरे के क़याम के लिए सारे आपस में मिलकर ताउन करेंगे। फिर कलेक्टिविज़म है कि किसी ग्रुप जो है उसको दूसरे ग्रुप पर बर्तरी नहीं है, सारे ग्रुप्स मिलकर काम करेंगे। इक्वालिटी है, फिर मसावात है कि एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, हर किसी के पास इक्वालिटी होगी, मसावी बुनियादों पर हर किसी को मौका मिलेगा कि वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सेस कर सकें। क्लास है, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोशल क्लास को ख़त्म किया जाए और कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए, कि जो भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो सब की मुश्तरका मलकियत होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि सब की मुश्तरका मलकियत है हर चीज़, ठीक है। सब ने आपस में मिलकर कोऑपरेशन करना है, मिलकर काम करना है, ठीक है। और कोई भी क्लास जो है वो दूसरे से सुपीरियर नहीं होगी। 3 की प्रिंसिपल्स हैं इसके, कि स्टेट ऑनरशिप है, हर चीज़ की मालिक स्टेट है और वही आप सब शहरियों को गुड्स और सर्विसेज मुहैया करने की पाबंद है, यानी वो पाबंद है कि वो सब शहरियों को इक्वली हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और हर चीज़ उसकी मुश्तरका मलकियत होगी। सेंट्रल इकॉनमी है, यानी कि एक स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस वही इकॉनमी पे सारा कंट्रोल रखेगी। और प्रोडक्शन विदाउट प्रॉफिट है, कि आप प्रोडक्शन तो दे रहे हैं लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो कि आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अनलाइक कैपिटलिज़म कि जिसमें आप जितना चाहें कमाएं, आप पे कोई पाबंदी नहीं, यहाँ पे आप एक ख़ास हद है उससे आगे नहीं जा सकते। चाइना में है, डेनमार्क में, फिनलैंड में, नीदरलैंड में, स्वीडन में और नॉर्वे में जो है ये सिस्टम है। कोई भी 1-2 ममालिक के नाम आप याद कर लेंगे, इट विल सफिशेंट टू यू। उसके बाद इसके बुनियादी असूल हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मैंने आपको पीछे बताए हैं, वो भी आप इसमें साथ ऐड कर सकते हैं। साथ ये भी लिख लें कि सबसे पहले है दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम है। इसमें जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम नहीं होती है, आपको पता है। आप अपने पाकिस्तान की ही मिसाल लें, यहाँ पे जो आमदनी है, ये दौलत है, उसकी मुनसफ़ाना तकसीम नहीं होती है। लेकिन जो सोशलिज़म है, जो सोशलिस्ट स्टेट हैं, उसमें हर एक से उसकी काबिलियत के मुताबिक काम लिया जाता है और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो नहीं रहता है। एक दूसरी चीज़ जो है वो है मजबूत हुकूमत, के जो कार्ल मार्क्स था वो कहता था कि अगर आपने मुकम्मल इश्तराकी निज़ाम लाना है, मुकम्मल सोशलिज़म लानी है, तो इसके लिए मजबूत रियासत और मुस्तहकम मरकज़ी हुकूमत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़ाहिर है जब हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो मजबूत है, रादर दैन द पब्लिक, रादर दैन द मैसेज। उसके बाद है मुकाबले का ख़ात्मा होता है। इसमें ज़ाहिर है जब हर फ़र्द को पता है कि वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं जा सकता और हर चीज़ सबकी मुश्तरका मलकियत है, तो इस तरह से वो एक मुकाबले का जो दौड़ होती है, जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में होती है, जो सरमायादाराना निज़ाम में देखने को मिलती है कि हर कोई अमीर से अमीर होने के चक्कर में है, वो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम जो है वहाँ पे कौमी सरमाए का बड़ा हिस्सा फजूल ही ज़ाया कर देते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स पर ख़र्च कर देते हैं, क्योंकि मुकाबला है ना, मुकाबला तो कहीं से भी किसी तरीके से भी किया जाएगा। यहाँ पे इस टाइप का सिस्टम जो है वो फिर नहीं है। फिर उसके बाद है
जो आपके ज़राए पैदावार हैं वो आपकी रियासत की मलकियत हैं। रियासत आपको देती है, उतना देती है जितनी की आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद है बुनियादी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके हैं। वर्किंग क्लास जो है वो उसको सरमायादाराना निज़ाम में बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते हैं, लेकिन ये इश्तराकी निज़ाम की खसूसियत है कि इसमें सब के पास बुनियादी हकूक़ इक्वली होते हैं और सबको बुनियादी हकूक़ मिलते हैं। फिर इसमें एक जमाती निज़ाम है। ये बात याद रखिएगा कि वो ममालिक जहाँ पे सोशलिज़म है लाइक चाइना, वहाँ पे एक जमाती निज़ाम है, सिर्फ़ एक ही पार्टी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बड़ी मकबूल पार्टी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई जो मुखालिफ नज़रियात वाला है उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाता और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। आपका सारा सिस्टम एक जैसा है, तो इसके लिए वहाँ पे एक ही जमात होती है। वो ज़िंदगी के हर शोबे को कंट्रोल करती है और उस पर कोई भी चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता है। उसके बाद है मसावी मौक़े हैं शहरियों के लिए इसमें कि किसी भी तमीज़ रखे बगैर, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैपिटलिस्ट कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई बुद्ध मत का पैरोकार है, कोई किसी भी मजहबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उस चीज़ों को छोड़कर सोशलिज़म में हर फ़र्द को तालीम और तरक्की के मसावी मौक़े जो हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फ़राहम की जाती हैं। इस तरह शहरियों की सलाहियतें उजागर होती हैं। ये निज़ाम मेहनत की अज़मत पर कायम है। हर मेहनत कश को उसके काम का मुआवजा फ़राहम किया जाता है, क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन है, इसमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो है वो है तो रियासत के कंट्रोल में, लेकिन वो हर चीज़ का ऑनर जो है हर शहरी खुद भी है और उसको उसकी ज़रूरतों के मुताबिक जो है वो मिल जाएगा। अब इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो खसूसियत है वो ये है कि ये गैर तबकाती माशरा कायम करता है। ज़ाहिर है आप खुद देखें कि जब किसी के पास ज़ाती मलकियत में कोई चीज़ नहीं है, सारा कुछ मुश्तरका मलकियत है और हर बंदे को उसकी सलाहियतों के मुताबिक काम मिल रहा है और हर बंदे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिल रहा है, तालीम की सहूलतें, सेहत की सहूलतें, बाकी सारा कुछ, तो फिर वहाँ पे कोई तबकाती माशरा कायम नहीं हो सकता। वहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं रहता है, सारे अफराद काम करेंगे, सबको उनके काम का मुआवजा मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है जो क्लास स्ट्रगल है जो हमारे यहाँ पाई जाती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत अर्निंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है ये इसकी एक बहुत बड़ी ख़ामी है। ये सोशलिज़म में नहीं होता, वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई क्लास जो है वो नहीं पाई जाती। तो जब कोई क्लास भी नहीं पाई जाती तो इससे क्या होगा, एक आखिरी पॉइंट कि इस्तेहसाल का ख़ात्मा होगा। ज़ाहिर है ये हमारा सरमायादाराना निज़ाम होता है कि जिसमें जो अमीर है वो गरीब का इस्तेहसाल करता है। जब आपकी कोई क्लास नहीं होगी तो फिर आप कोई भी फ़र्द किसी का इस्तेहसाल जो है वो नहीं कर सकेगा और हर फ़र्द जो है वो बाइज़्ज़त और बावकार माहौल में सांस लेता है और इस तरह से हर फ़र्द जो है इक्वली तरक्की करता है। अब अगर हम इसका तनकीदी जायज़ा लें कि इसमें कौन से फ्लाज हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें फ़र्द की इनफरादी हैसियत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है और रियासत को बहुत अहमियत दे दी गई है कि हर शोबा ज़िंदगी पर रियासत का कंट्रोल है। वो आपके जहन को भी कंट्रोल कर रही है, वो आपकी अर्निंग को भी कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह से जो फ़र्द है उसकी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाती मलकियत नहीं है इसमें। ज़ाहिर है जब आपके पास ज़ाती मलकियत नहीं है तो फ़र्द की दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है। हम अर्निंग करते हैं शौक़ से कि हमारे पास ये आएगा, हमारे पास ये आएगा। जब आपको ऐसी कोई टेम्पटेशन ही नहीं रहेगी कि आप कुछ ले सकते हैं या आप कुछ बना सकते हैं, तो फिर आपके काम में दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जमहूरियत की मुखालफत है। ज़ाहिर है जमहूरियत क्या है कि उसमें अवाम की हुकूमत है, इसमें एक मखसूस सियासी जमात की हुकूमत है और वही इकॉनमी को कंट्रोल कर रही है, वही हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है। फिर इससे क्या होता है कि इसमें पैदावार में कमी आती है। पैदावार में कमी क्यों आती है? ज़ाहिर है जब शहरी का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो काम कम हो गया, जिससे पैदावार जो है वो कम हो गई। फिर ये आज़ादी की नफ़ी करता है, फ़र्द की जो आज़ादी है उसको सलब कर लेता है बिल्कुल। इसमें आपके पास फ़र्द मशीन का पुर्जा बन जाता है। सरमायादाराना निज़ाम में अगर मज़दूर सरमायादार के हाथों बेबस होता है तो यहाँ पे उस पर रियासत का कंट्रोल होता है, तो इसलिए ये कुछ ठीक नहीं है। फिर इसमें मज़हब जो है उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है, मज़हब का कोई कंट्रोल नहीं है। और एक और चीज़ है कि ये बिल्कुल गैर मुतवाज़न नज़रिया है।
इसमें बिल्कुल ये एक एंड पे चला जाता है। तो ये बिल्कुल एक एंड पे चला गया है। तो इसलिए सोशलिज़म बेसिकली एक इतना कामयाब नज़रिया नहीं है, लेकिन ये बहरहाल काफ़ी ममालिक में कामयाबी से चलाया जा रहा है। थर्ड ईयर, ये आपका आज का लेक्चर है। इसको सुनने के बाद आपने ओके का मैसेज इसी के नीचे करना है, वहाँ पे जहाँ से आपने इसको सुनना है, और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको इसमें से क्या समझ आया है, क्या समझ नहीं आया है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ कम्युनिज़म, और उसके बाद हम इंडिविजुअलिज़म भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।